नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर बाय न्यूज में। देखिए आज है 25 मई और 25 मई से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इस वीडियो की PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, जहाँ पर पूरी PDF आपको एक साथ मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया? तो देखिए अभी 24 मई को भारत में राष्ट्रमंडल दिवस यानी कॉमनवेल्थ डे मनाया गया है। और यह दिवस क्यों मनाया जाता है? तो यह दिवस रानी विक्टोरिया के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, ठीक है। और इस दिवस को पहले एम्पायर डे के नाम से जाना जाता था और इसको बाद में हेराल्ड मैकमिलन ने इसका नाम बदलकर राष्ट्रमंडल दिवस कर दिया है, ठीक है। और यह दिवस उन देशों में मनाया जाता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। और वर्ष 2020 में यानी इस वर्ष ये राष्ट्रमंडल दिवस की 71वीं वर्षगांठ है और यह दिवस 1902 से में मनाया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लुइगी सिमोनी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो ये थे फुटबॉल कोच, इनका हाल ही में निधन हुआ है। इनका नाम है लुइगी सिमोनी और ये इटली की घरेलू टीम इंटर मिलान के ये कोच थे और इनके कोच रहते हुए इंटर मिलान ने 1998 में यूएफा कप जीता था, ठीक है। और ये फुटबॉल कोच थे। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ये जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं नाओमी ओसाका, ठीक है। और ये विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं, यानी महिला एथलीट बनी है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और किस देश से संबंधित हैं? तो ये जापान से हैं और ये अमेरिका की जो मैगजीन है फोर्ब्स, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये पिछले 12 महीनों में 3 करोड़ 74 लाख डॉलर की कमाई इन्होंने की है, ठीक है। और ये रुपए में लगभग 284 करोड़ रुपए है, ठीक। और ये 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन है, ठीक है। और इन्होंने पीछे छोड़ा है, रिकॉर्ड तोड़ा है सेरेना विलियम्स का, ठीक। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नौसेना ने एक हाई एनर्जी लेजर हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये अमेरिका की नौसेना है, ठीक है। और इसने अभी हाल ही में हाई एनर्जी लेजर हथियार का सफलतापूर्वक टेस्ट किया है, ठीक है। और ये जो परीक्षण हुआ था ये हुआ था प्रशांत महासागर में, ठीक है, एक जंगी जहाज पर, ठीक। और ये जो हथियार है इतना ताकतवर है कि उड़ रहे एयरक्राफ्ट को हवा में ही नष्ट कर सकता है और इस लेजर बीम के सामने आने वाला ड्रोन जलने लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोहित बघेल का निधन हो गया, वे कौन थे? तो ये थे एक अभिनेता, ठीक है, इनका हाल ही में निधन हुआ है और ये 2011 में जो एक्टर सलमान खान की फिल्म थी रेड्डी के लिए इन्होंने उसमें किरदार निभाया था, ठीक है, अमर चौधरी का, ठीक है। इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो ये अभिनेता थे। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में भारत की दवा नियामक प्रणाली में सुधार की अनुशंसा के लिए विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो ये स्वास्थ्य मंत्री के OSD हैं राजेश भूषण की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। और ये जो समिति है इसका काम क्या होगा? तो ये वर्तमान दवा नियामक प्रणाली का अध्ययन करेगी और सुधारों की अनुशंसा करेगी, ठीक है। और ये जो समिति है इसमें 11 हाई लेवल कमेटी है ये और इसमें 11 मेंबर हैं, ठीक। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे तेज 44.2 Tbps की इंटरनेट स्पीड रिकॉर्ड की गई है? तो देखिए अभी ऑस्ट्रेलिया में 44.2 Tbps यानी टेराबाइट पर सेकेंड की स्पीड ये रिकॉर्ड की गई है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑस्ट्रेलिया की स्विनबर्न, मोनास और RMIT यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक लाइट सोर्स की हेल्प से 44.2 टेराबिट पर सेकंड की स्पीड रिकॉर्ड की है। तो ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है इतनी स्पीड का और यह इंटरनेट स्पीड महज 1 मिनट
में लगभग 42,000 GB से ज़्यादा का डेटा डाउनलोड कर सकती है। ठीक है, और यह स्पीड इतनी तेज़ है कि सेकंड में कम से कम 1000 HD यानी हाई डिफिनेशन फिल्में डाउनलोड कर सकती है। और यह समान तौर पर मिलने वाली इंटरनेट स्पीड से लगभग ये 1000 गुना है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के फुटबॉल खिलाड़ी और कोच आर षणमुगम का निधन हो गया? तो ये थे किस राज्य के फुटबॉल खिलाड़ी? तो ये थे तमिलनाडु के। ठीक है, इनका हाल ही में निधन हुआ है। इनका नाम है आर षणमुगम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इन्होंने 1966-67 में म्यांमार की जूनियर और सीनियर राष्ट्रीय टीम का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासी मजदूरों की शिकायतों का निवारण करने में देश में शीर्ष शहर कौन सा बना है? तो ये बना है फरीदाबाद। देखिए, फरीदाबाद जो है ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से एक सर्वे किया गया था, उसमें फरीदाबाद जो है ये प्रवासी मजदूरों की शिकायतों का निवारण करने में देश में प्रथम स्थान पर आया है। ठीक है, शीर्ष पर आया है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, फरीदाबाद। ठीक, और इस सर्वे में देश के 20 बड़े शहरों में यह सर्वे 30 मार्च से लेकर 14 मई तक शिकायतों के निवारण के आधार पर किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूपी स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया है? तो देखिए, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। और इसका शुभारंभ यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। ठीक है, और इसको पहली बार में या पहली किस्त जो है ये सिडबी को 15 करोड़ रुपए की गई है। ठीक है, और ये किस नीति के अंतर्गत आता है? तो ये उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति 2017 के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, यूपी स्टार्टअप फंड। ठीक, और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ये लखनऊ। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो ये हैं योगी आदित्यनाथ। और यहाँ की गवर्नर कौन है? तो ये हैं आनंदीबेन पटेल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले सुपर साइक्लोन का नाम अम्फान रखा है? तो देखिए, अभी पिछले हफ्ते अम्फान तूफान की चर्चा रही थी और इस तूफान ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में भारी तबाही मचाई थी। और इस तूफान का नामकरण जो नाम दिया है तो ये थाईलैंड ने दिया है। ठीक है, थाईलैंड, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। और इस सुपर साइक्लोन को अम्फान नाम दिया है थाईलैंड ने। और थाई भाषा में अम्फान का मतलब होता है आकाश। ठीक, और थाईलैंड में इसका निकनेम यानी उपनाम है उमपुन। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और इसका नामकरण कौन करता है? तो देखिए, वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने सिस्टम बनाया है कि चक्रवात जिस देश में उठ रहा है उसके आसपास के देश ही उसे नाम देते हैं। ठीक है, तो थाईलैंड ने दिया है आपकी बात। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और कौन सा नाम है? तो अम्फान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दस्तकारों शिल्पकारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले हुनर हाट का आयोजन कब किया जाएगा? तो देखिए, इस साल ये सितंबर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, सितंबर 2020 में। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यह जो इसकी एक थीम पर आधारित होगा तो ये होगा लोकल से ग्लोबल। ठीक है, और ये देश के दूर दराज के क्षेत्रों के जो दस्तकार होते हैं, शिल्पकार होते हैं, हुनर के जो उस्ताद होते हैं उनको मौका और बाजार में देने वाला हुनर हाट जो है ये स्वदेशी हस्त निर्मित उत्पादों का एक प्रमाणिक ब्रांड बन गया है। ठीक है, और वर्तमान में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? तो यह है मुख्तार अब्बास नकवी। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, ये असम की एंटरप्रेन्योर हैं। ठीक है, ये उद्यमी हैं जानवी फूकन। इनको फिक्की के महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको चुना गया है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने रिप्लेस किया है हरजिंदर कौर तलवार को। ठीक है, और देखिए, ये फिक्की जो है, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो ये ऑर्गेनाइजेशन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की का महिला कारोबार विंग है। ठीक है,
तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन का आंसर भी देखते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने शहरों को गार्बेज फ्री 5 स्टार सिटी घोषित किया है? तो देखिए, अभी केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री ने विभिन्न स्तरों पर सर्वे किया था, ठीक है। उसमें 2019-20 के लिए कचरा मुक्त यानी गार्बेज फ्री एक शहरों की स्टार रेटिंग घोषित की गई थी। उसमें 6 शहर को 5 स्टार सिटी घोषित किया है। तो ये अंबिकापुर है जो छत्तीसगढ़ का, और गुजरात का राजकोट, और गुजरात का सूरत, और कर्नाटक का मैसूर, और मध्य प्रदेश का इंदौर, और महाराष्ट्र का नवी मुंबई। इन 6 शहरों को ये गार्बेज फ्री 5 स्टार सिटी घोषित किया है, ठीक। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। आज का प्रश्न है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में विश्व बैंक के नए उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई सुझाव नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से आपको पूरी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी। और चैनल पर आप पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।